दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा सरकार के बही खाते को बिगाड़ रही है। यात्रा में उमड़ रही लोगों की भीड़ ने भी सरकार की नींद उड़ा दी है। दीपेंद्र सरकार को कई मोर्चों पर घेर रहे हैं। अभियान के तहत दीपेंद्र इसराना पहुंचे और बीजेपी से हरियाणा को बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर लाने, किसान व संविधान का अपमान करने का हिसाब मांग रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी राज्य में हरियाणा अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और नशे में नंबर 1 बन गया है। दीपेंद्र ने कहा कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी 5 मेडल लेकर आए, उनमें से एक इसराना हलके के खंडरा गांव से नीरज चोपड़ा भी हैं। बीजेपी ने नीरज चोपड़ा के गांव में स्टेडियम बनाने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। यात्रा में भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग दीपेंद्र हुड्डा के साथ पैदल चल रहे हैं, जिसके चलते सरकार की भी सांसें अटकी हुई हैं। 10 साल की बीजेपी में 100 गज के प्लॉट मिले? किसी गांव में प्लॉट आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मकान आए? गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। बाबा साहब के संविधान में दिए गए एससी समाज और ओबीसी समाज को जो अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का अधिकार, पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा में 2 लाख समाप्त कर दी और बाकी को कच्चे में परिवर्तित करके कौशल निगम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार में हुआ। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में नहीं होगी तो और कहां होगी? 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार ने ली एक तरफ, तो दूसरे तरफ सरपंचों पे लाठियां बरसाई गई। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों पे भी लाठियां बरसाई गई। खिलाड़ी बेटियां अपने न्याय मांग रही थी। खिलाड़ी देश का होता है और बेटियों का सम्मान भी देश का होता है, लेकिन ये वही खिलाड़ी बेटियां जो अब मेडल लेके आएंगी तो इनको, किसान को ये वही बेटियां जिनको अब लेने एयरपोर्ट पे पूरी बीजेपी की कैबिनेट पहुंच जाएगी जब ये मेडल लेके आएंगी। 6 में से हम बधाई देते हैं। 6 में से 6 मेडल आए हिंदुस्तान के, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए ओलंपिक में, हम बधाई देते हैं। जिनमें से 1 मेडल इसराना हल्के के हमारे भाई नीरज चोपड़ा, जो इसराना हल्के के हैं। बीजेपी की सरकार में बजट में हरियाणा का नामो निशान नहीं। 29 प्रदेशों में सबसे आखिरी, सबसे कम 1% बजट हरियाणा को दिया गया। इनको भी पता चल गया बीजेपी में कि हरियाणा में आज हर आदमी इनसे नाराज हो गया, हर आदमी इनके खिलाफ हो गया। इसीलिए इलेक्शन से 1 महीने पहले इन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया? हरियाणा के आम आदमी को बीजेपी पार्टी ने, इनकी सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल, पहचान पत्र उन्होंने उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? ये देखो क्या हो रहा है। आज हरियाणा देश में जो खेल में नंबर 1 था प्रदेश, हरियाणा सरकार से हिसाब मांगना चाहिए। बीजेपी ने भ्रष्टाचार दिखा दिया।